सभी को जय मसीह की। मैं पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन से हम सब मिलकर सीखते आ रहे हैं कि आदम की पसली से लेकर अर्धांगिनी तक और उसमें स्त्रियों के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। हम पिछले भाग में सीख रहे थे दोष लगाने वाली ना हों, स्त्रियां दोष लगाने वाली ना हों। पहला तीमुथियुस 3:11 में लिखा है, इसी प्रकार स्त्रियां दोष लगाने वाली ना हों। आइए हम इसको आगे सीखते हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। पवित्र आत्मा आप हमारी अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो ताकि सभी बेटियां, बहनें, बहुएं, औरतें, स्त्रियां प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। याकूब 4:11-12 वचन हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? इसमें भी दोष लगाने के बारे में मना किया गया है। दूसरा पत्रस 2:10-12। जो ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहटों में आप ही सड़ जाएंगे। इसमें भी दोष लगाने के लिए मना किया गया है। हमने अपने जो हमसे ऊंचे पद वाले हैं, चाहे वो संसारिक तौर पे हों चाहे वो आत्मिक तौर पे हों, हमने किसी के प्रति कोई दोष उनके ऊपर नहीं लगाना। रोमियो की पत्री 1:28-30। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ऐसी विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करता है वरन करने वालों से प्रसन्न भी होता है। रोमियो की पत्री में भी चुगलखोर या बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घृणित हैं और जो औरों का अनादर करते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, ढींग मारते, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, बोलते हैं और बुरी बुरी बातों के बनाने वाले हैं, जिनके अंदर दया नाम की कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो ये परमेश्वर का वचन के अनुसार हमने दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बनाना है और दोष लगाने की आदत को त्यागना है। यहाँ हमें काफ़ी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हम जब परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाना चाहते, शैतान के वश में हो जाते हैं, तभी शैतान हमारी जीभ का प्रयोग दोष लगाने के लिए करता है और हम अंततः जीवन से, स्वर्गीय राज्य से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कुरिन्थियों 6:10 में साफ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:10, दोष लगाने वाले और गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर हम मसीहियों के लिए एक प्रतिज्ञा भी है और प्रभु यीशु जैसा सशक्त सहायक भी लिखा, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहली चीज़, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और शैतान का सामना करें। इन दो बातों के अनुसार हमें रक्षात्मक और आक्रामक दोनों नीतियाँ अपनानी हैं। हमने अपनी रक्षा भी करनी है और शैतान के ऊपर, उसकी शक्तियों के ऊपर हमला भी हम कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है, उसका वचन पढ़ना है, उससे शिक्षा प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, उसकी इच्छा जानने का प्रयास करना है और उसकी आज्ञा पालन करना है। दूसरे, हमें शैतान का सामना करना है। हमें झूठ बोलना, आलोचना करना, किसी का मजाक उड़ाना आदि बातों के संसारिक क्षणिक आनंद के क्षणिक प्रलोभनों से, थोड़ी देर के आनंद और थोड़ी देर के लालचों से बचना है। और लिखा है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो वह भी हमारे निकट आएगा। वह हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा कि हम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों से बचे रहें। जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वह हमसे डरेगा, भागेगा और कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। दोष लगाने की ये प्रक्रिया 3 रूप में हो सकती है। नंबर 1, विद्वेष के कारण या जलन के कारण। नंबर 2, खुद के औचित्य को बनाने के लिए या उसकी स्थापना करने के लिए, यानी खुद के दबदबे को बनाने के लिए।
तीसरा, नादानी या सीधेपन के कारण। हम विद्वेष के कारण वाला बात देखते हैं। याकूब की पत्री में इस तरह की दोष लगाने की जो स्थिति को हमने देखा है। ईर्ष्या या जलन के कारण हम किसी के संबंध में गलत बातें बोलते हैं जो असंगत होती हैं, हमें शोभा नहीं देती। ये बात शैतान की ओर से होती है, दुख देने वाली होती है। इससे हमारे संबंधों में दरार आती है, मित्रता ख़त्म हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, कई बार घर तबाह हो जाते हैं और ये कई दुष्टतापूर्ण कार्यों की जननी साबित होती है। दूसरा, खुद के दबदबे को बनाने की इच्छा। यह जो कारण है जलन के कारण से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसकी जड़ तो जलन से ही उत्पन्न होती है और यह खुद को धोखा देने वाला व्यक्तित्व से प्रभावित रहती है, जिसके प्रभाव में हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं और कर रहे हैं वह दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए कर रहे हैं, और खुद को हकीकत में प्रभावित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति बताने के लिए हम अपने कार्यों को यह कहकर सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं कि प्रार्थना में ऐसी अगुवाई मिली या उससे हमारे व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हैं, इसलिए तो हम उन्हें यह बात बता रहे हैं, वरना हम भी गैरों की तरह खामोश रह जाते। लेकिन आप चाहे कुछ भी सोचें और समझें, इससे संबंधित लोगों को दुख पहुंचता है और संबंधों में दरार आती है। तीसरा कारण था नादानी या सीधेपन के कारण। इसमें निंदा करने वाला हकीकत में दूसरे के प्रति चिंतित है, परंतु मूर्खतावश या दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के कारण हम ये गलती कर बैठते हैं। हम मददगार तो बनना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में हम दूसरों को भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम कितने मददगार हैं। तब हमारी भावनाएं और हमारे जो काम हैं स्वार्थ के प्रति प्रेरित होते हैं। हमें स्वार्थी और निस्वार्थ मददगार में अंतर करना है, तभी हम सच्चे मसीही हो सकते हैं। यदि हम ऊपर जो बातें हमने डिस्कस की हैं उन बिंदुओं के आधार पर अपने खुद का जांच पड़ताल करें, तो हम या आप पाएंगे कि कभी ना कभी आप भी थोड़े बहुत रूप से इस प्रकार की दोष लगाने की प्रवृत्ति का शिकार होते हैं या होती हैं। काश आज इस अध्याय में परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम अपने जीवन में प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किसी के संबंध में कुछ कहने से पूर्व हमें सोचना है कि क्या हम जो कह रहे हैं वह सत्य है, क्या इससे मसीह की देह की शांति और एकता बनी रहेगी, क्या इससे आत्मा का सही फल मिलेगा, क्या ऐसा करना हमारा दूसरों के लिए सोचना और संवेदनशील होना हमारे मसीह प्रेम को प्रकट करेगा। तब हम नकारात्मक रूप में भी सोचें कि किसी प्रकार दोष लगाकर हम वास्तव में अपनी कौन सी प्रवृत्ति को संतुष्ट कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यदि किसी मसीह भाई बहन के संबंध में आप कोई बुरी बात निश्चितता के साथ जानती हैं, तो बाइबल के कुछ पद आपको दोष लगाने के बदले सकारात्मक फलदायक कुछ करने में सहायक सिद्ध होंगे। मत्ती 18:15, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने उसे पा लिया। पहला तीमुथियुस 5:19, कोई दोष किसी प्राचीन पर एल्डर पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुने। इस अध्याय को पूर्ण रूप से पवित्र शास्त्र में बाइबल के कुछ पद आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप निरंतर याद रखें और दोष लगाने के पाप से बच सकते हैं। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 21:23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। नीति वचन 25:21, जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हों वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। नीति वचन 25:18, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। तीतुस 3:2, किसी को बदनाम ना कर, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ नम्रता से रहें। तो मेरे प्रिय बहनों, बेटियों, माताओं, स्त्रियों और उम्र में ज़्यादा सभी को परमेश्वर का वचन कहता दोष ना लगाओ। प्रभु, हमने भी जाने अनजाने में बहुत बार आलोचना की है, निंदा की है, बदनामी की है, दोष लगाए हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर, मेरे आत्मा प्राण शरीर को तेरे लहू से धोके शुद्ध कर। मुझे आज ही खुदावंद इस आदत से ओ प्रभु छुड़ा ले, हम सभी को छुड़ा ले, ताकि हम हृदय की सच्चाई के साथ, मन की सच्चाई के साथ एक दूसरे से सच बोलें और एक दूसरे से ईश्वरीय प्रेम करें, अगापे प्रेम करें।
प्यारे पिता, तेरा शुक्र करते इन वचनों के लिए और गहराई से पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा, हमारा परमेश्वर हमें बहुत जल्द लेने आ रहा है। हम नम्र बने, दीन बने, प्रभु के ढिलडोल में, प्रभु के स्वभाव में बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह की।